हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हम लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीटली कर लिया था। ठीक। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे आपकी उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी उस इंडिविजुअली टॉपिक में। अभी ये टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट के लिए आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको पूरा रिकॉल करिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। अब ये चीज़ें याद आनी चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूँ बायो सेवर्ट लव, तो केवल म्यू नॉट समथिंग टाइप चीज़ नहीं आनी चाहिए, आइडियल पूरा का पूरा कि उसमें क्या क्या ज्योमेट्रिकल चीज़ें थी, कौन कौन से हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे थे, क्या लूप देखा था, क्या स्क्वायर देखा था, क्या रेक्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उनके जो यूजेस हैं वही आपको एग्ज़ाम में आने हैं, तो आप उनको रिकॉल करिए। उसके बाद जो टॉपिक आगे बढ़ते गए तो हम लोगों ने उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे, तो उनको आप रिकॉल करिए। जैसे क्लास में ही लगभग 100 के ऊपर मैंने ही क्वेश्चन कराए, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस और उन क्वेश्चंस को फिर से रिकॉल कर लें तो आपका वो टॉपिक बेहतर हो जाएगा, है ना। हम लोगों को जो नया टॉपिक इसी में देखना है वो देखना है मैग्नेटिज्म, है ना। क्या देखना है? मैग्नेटिज्म। अब पिछली या लास्ट क्लास में ही मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैट में अपने पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ चुके हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और बहुत सारी यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है, जिनको मतलब इंटरेस्ट के थ्रू नहीं लिया जाता और वो एग्ज़ाम में आती हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो तो सेम ही है ना, तो हम लोग कोई क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अपना, मैग्नेटिज्म। देखो सर, अगर बात करो हम लोग, तो एक आयरन का अयस्क होता है। अब अयस्क तो आयरन के बहुत सारे होते हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। तो एक मैग्नेटाइट नाम का अयस्क था, कहाँ? आयरन का। उसका जो प्रॉपर्टी थी सर, उस अयस्क को अगर हम लोग लिखें तो वो क्या था, Fe3O, है ना। इसके पास एक ये गुण था कि ये जो आयरन के पार्टिकल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसके पास एक गुण था जिसकी वजह से ये अपने अपने थ्रू आयरन के पार्टिकल को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और उसी के गुण के कारण इसको हम लोग ने बोल दिया कि ये चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकत्व के गुण को। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी, है ना। तो बहुत सारे चुंबक के टाइप हैं, जैसे टाइप ऑफ जो चुंबक हैं उनके प्रकार बहुत सारे हैं। लेकिन हमको यहाँ अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो देखना है वो है अपनी बार मैग्नेट, वो है अपनी बार मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षण चुंबक। क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक। तो अगर हम बात करें सर बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में मैंने कहा चीजें रिपीट होंगी। तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा बार मैग्नेट में पोल होते हैं, पोल मतलब ध्रुव होते हैं, है ना। तो वो ध्रुव हमेशा किसी भी मैग्नेट में दो ही तो होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बिना पोल मतलब बिना पोल के तो मैग्नेट संभव ही नहीं है। और क्या सिंगल पोल भी हो सकता है? तो आप कहेंगे सिंगल पोल का कोई भी यहाँ औचित्य नहीं, क्योंकि हमेशा पोल जो है वो दोनों नॉर्थ और साउथ पाए जाएंगे। जबकि आवेश की बात करो तो पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश संभव है, लेकिन मोनोपोल संभव नहीं। तो आपसे कहा सर इसको आप ले लो साउथ और इसको आप ले लो नॉर्थ, ठीक है। ये अपनी क्या हुई, बार मैग्नेट। ये अपनी हुई बार मैग्नेट। और इसकी अगर पोलरिटी की बात करो तो सर, अगर जैसे वहां हम चार्ज लेते थे तो यहाँ हम पोल स्ट्रेंथ लेंगे। पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की सामर्थ्य, यानी कि कितना इसके पास पावर है जिससे ये मैग्नेटिक वो आयरन पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम क्या लेंगे, प्लस एम, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम क्या लेंगे, माइनस एम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जहां पे भी मैग्नेट का गुण होगा, जहां पर भी मैग्नेट होगी, पक्की बात है कि सर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण डेवलप होगा। और उस चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग अगर लिखेंगे तो वो होगा एम बराबर
इनमें से किसी की भी आप मैग्नेटिक ये पोल स्ट्रेंथ ले लो और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल मैं जैसे वहाँ डाइपोल में देखते थे वैसे यहाँ देखेंगे और अपनी सुविधा के लिए इसकी लेंथ को हम लोग कितना लेंगे, 2L। कितना लेंगे, 2L। तो कोई भी आप पोल की ये आप स्ट्रेंथ लो और गुणा किसका कर दो, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या निकल के आया, मैग्नेटिक 2mL। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे मैं कहूं कि सर हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल। कहाँ, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल। नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ। लेकिन सर इनसाइड में भी ये लाइंस रहेंगी और इनसाइड में ये कहाँ सर, साउथ से कहाँ चलती हैं, नॉर्थ। साउथ से कहाँ चलती हैं, नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्लोज्ड लूप बना रही है। ये क्या कर रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। जबकि वहां जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी क्या वो क्लोज्ड लूप बना रही थी, नहीं। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, जो लाइन है वो है ना मैग्नेटिक। तो पहला, मोनोपोल संभव है नहीं, जबकि एक एकल आवेश तो संभव था। वहां पे वो क्लोज्ड लूप नहीं बना रही थी, यहां पे ये क्लोज्ड लूप बना रही हैं। उसके बाद अगर तीसरी बात करो तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो तो वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही तो दिखाएगा। किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाएगा। आगे अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो आप कहोगे अगर नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल है तो वो किसको शो करेंगे, वो किसको शो करेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्सन को। और अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो वो किसको शो करेंगे, आकर्षण को। इतनी बात क्लियर है। कोई भी मैग्नेट हो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये होगी, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 4 मैग्नेट बनी थी, शायद स्क्रीनिंग जेई में ही आया था। ये 4 मैग्नेट ऐसी बनी थी और इनके बारे में अलग अलग ऐसे एक डायग्राम बना था। अभी मैं लूंगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी भी जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि अगर अगर सपोज करिए हमने ये एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट में हम ये साउथ ले रहे हैं और ये नॉर्थ ले रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, आप कहोगे 2L। इस बार मैग्नेट को हमने सर बीच से काट दिया, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो वो कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कोई भी आप पोल की स्ट्रेंथ ले लो और उसका डिस्टेंस से क्या कर दो, गुणा। तो यहां इनिशियल में m×2L था, ठीक। अब अगर मैग्नेट को हम बीच से तोड़ेंगे या काटेंगे तो देखो ये जो स्ट्रेंथ है ये चेंज नहीं होगी, ये जो ध्रुव सामर्थ्य है ये चेंज नहीं होता है अगर हम मैग्नेट को तोड़ते हैं, मैग्नेट को बीच से काटते हैं। तो अगर ये एम चेंज नहीं होगा तो चेंज क्या हो रही है, लेंथ ही तो चेंज हो रही। और लेंथ अगर चेंज हो रही तो सपोज करो ये क्या था साउथ, और यूनिटरी पोल तो संभव ही नहीं है। तो कितनी भी बार तोड़ोगे दो पोल मिलने ही मिलने हैं, तो केवल लेंथ ही तो चेंज हो रही है। आप कहोगे लेंथ यहाँ कितनी हो गई, एल। कितनी हो गई, एल। तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट नया आया वो कितना आया, आप कहोगे सर इसकी स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो स्ट्रेंथ तो अभी भी वही है लेकिन लेंथ में चेंज हो गया, तो ये कितनी है, एल। तो पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की क्या हो गई, ये 2ml था, ये ml, मतलब आधी ही तो हो गई। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपसे 1 2 4 बार ब्रेक कर दूं तो आप कहोगे ये पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी। अब जो लेंथ थी वो कितनी पार्ट में बटी, 4 में बटी ना। तो अब जो एम डैश है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे m/4, कैपिटल m/4। इतनी बात है। अगर अगली की बात करो, जैसे फिर से हमने ये क्या ले ली, ये मैग्नेट, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इस बार मैंने इसके एक्सिस से इसको काट दिया, ठीक है। तो अगर इस बार एक्सिस से काटा
तब सर डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, मतलब ये जो लेंथ है क्या ये चेंज हो रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही। तो चेंज इस बार क्या होगा, आप कहोगे पोल स्ट्रेंथ, मतलब पहले कितना था अगर एम, तो देखो अब आधे आधा काट दिया ना, तो अब जो न्यू स्ट्रेंथ होगी पोल की वो कितनी हो जाएगी, एम बाई टू। ठीक है, एम बाई टू। तो अगर पुराना देखें तो जो एम है, कैपिटल एम है, तो ये कितना हो जाएगा एम इंटू टू एल, और जो एम न्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे एम बाई टू ले लो, और ये भी लेंथ अभी टू एल ही है, अभी भी कितना आया एम एल, यानी कि क्या हुआ, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो गया ये आधा। तो अगर बीच से काटते हैं या यहां देखते हैं तो देखो दोनों बार मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, आधा ही तो हो रहा है। अब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसी की अगर प्रॉपर्टी को हम लोग देखें, इसी की प्रॉपर्टी को हम देखें तो देखो एक चीज आती है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिटल में चक्कर लगाते, अपनी ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम ढंग से सोचें तो आवेश को रखता है, नेगेटिव आवेश को अपने पास रखता है ना, और आवेश है, चार्ज है, इसका मतलब चार्ज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट होगी, कहीं ना कहीं करंट होगी। तो देखो कभी भी समझना, कभी भी अगर हम कोई करंट कैरिंग लूप लेंगे, करंट कैरिंग लूप लेंगे, तो उस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसका मतलब मैग्नेट वाली चीज है, और जहां मैग्नेट होंगे वहां पोल वाली चीज होगी, और जहां पोल वाली चीज होगी वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी अपना आएगा। जब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो बार मैग्नेट पे हमने अभी पढ़ा है आपको स्मॉल एम इंटू टू एल, तो यहां इसके कारण अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा किसी लूप के कारण, तो आप कहोगे आप कहोगे कि सर इसमें जो करंट बह रही है आई, और इसका जो एरिया है वो, ठीक है, इसमें जो करंट बह रही है और इसका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो अगर ए की बात करो तो आई तो ये धारा है, और ये एक किसी लूप के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर इसमें फेरों की संख्या दी हो, फेरों की संख्या, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ जाएगा एन आई ए, ठीक है, इसी को लिख देंगे तो एन आई और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी का एक एप्लीकेशन ही आप समझ लो कि वो पूछता है वो पूछता है कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, ठीक, या वो पूछता है कि जो हाइड्रोजन है, मतलब आप समझो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन चक्कर ही तो लगा रहा, तो वो पूछता है कि हाइड्रोजन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलती है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकलती है, वो कितनी होती है, डेटा चेंज कर देता है। तो उसी को हमको देखना है यहाँ पे। आप कहोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूं जो अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो आप कहोगे अगर सर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में ही क्या चलती है, करंट, क्या चलती है, करंट। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट को कैसे बहाऊं, आई से, करंट को कैसे बहाऊं, आई से। अब आपने जो बताया है उसको हम अप्लाई करके देखें, अप्लाई करके देखें तो आप कहोगे कि सर सपोज कर लो ये क्या है त्रिज्या, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट को मैं कैपिटल एम से दर्शा रहा हूँ, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल एम से दर्शा रहे हैं। तो कंफ्यूज आप ये मत करना कि एम क्या यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान होगा तो आप वो देखेंगे अलग, इसको देखेंगे अलग, ठीक। तो अगर एम की अगर बात करो तो देखो ये एक ही तो है, फेर की संख्या क्या है एक ही तो है, तो क्या मैं यहाँ आई ले लूँ, और आर की वैल्यू बात करूँ तो मैं यहाँ सीधा ए लिख दूँ, और ये आई और ये पाई आर,
स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर आई को मैं लिखना चाहूं तो आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम धारा बोलते, तो हम यहां लिखेंगे आवेश यानी कि क्यू, और उसकी दर को ही तो हम धारा बोलते हैं। यहां क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात है। अब ये समय है, टाइम ही तो है, तो समय बराबर भी क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो समय बराबर ये लिखा क्यू और समय दूरी। तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो ये अपनी परिधि पर ही तो घूम रहा, ये अपनी परिधि पर ही तो घूम रहा। तो दूरी के लिए ये क्या होगा, 2 पाई आर दूरी। और जो चाल है वो कितनी है, वेलोसिटी है, मैंने कहा वी है, तो मैं यहां कितना लिख दूं, ठीक है। तो देखो ये हुआ 2 पाई आर अपॉन वी था वो ऊपर गया, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर मैंने पाई से पाई को काटा, आर से आर को काटा, तो ये कितना निकला, क्यू वी आर अपॉन 2, ठीक है। ये क्या निकला, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब दुनिया की कोई भी चीज जो सर्कुलर पाथ को अचीव करती है या उस पर चलती है, उसमें एक जनरेट होता है क्या, कोणीय संवेग। क्या जनरेट होता, कोणीय संवेग। और उस कोणीय संवेग को अगर हम एल माने, अगर हम एल माने, तो वो एल निकलता क्या है, एम वी और आर, एम वी और आर। अगर एम और वी को मैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखूं तो ये एल क्या होता है, पी और आर, ठीक। और अगर वेक्टर रूप में लिखूं तो ये वेक्टर एल बराबर ये होता है आर और ये होता है पी, ठीक है। क्रॉस लगेगा ना यहाँ, ठीक। ये क्रॉस लगा। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि एल बराबर आर क्रॉस पी है, तो अगर मान लो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और मुझे क्रॉस निकालना है, तो ए से बी की तरफ चल देते हैं, जहां ये अंगूठा शो करता है वही डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन होती। तो अगर मैं रेडियस ले रहा हूं यहां, और देखो रेडियली ही होती है क्या, वेलोसिटी, और हम वहां ले रहे हैं लीनियर मोमेंटम, तो मास तो स्केलर है ना, मतलब जो v की दिशा होगी वही लीनियर मोमेंटम की दिशा होगी। तो ये है v और ये है r। हमको चलना कहाँ से है, आर से पी पर, आर से पी पर, तो ऐसे चलेंगे। अगर इधर वेक्टर ए से बी पर चले तो मोमेंटम, जो कोणीय मोमेंटम की दिशा है वो कहाँ आई, बाहर। कोणीय संवेग की दिशा कहाँ आई, बाहर, ठीक। तो इसके लिए तो एक तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन हमने दी, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर चलता है, सर्कुलर पाथ पर चलता है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो होता कितना है, तो h अपॉन 2 पाई, और साथ में जुड़ा रहता है क्या, n, इंटीजर वैल्यू होती ना n। तो यहां पे जो l की वैल्यू होती है वो एन एच अपॉन 2 पाई होती है, ठीक। तो ये तीन चीजें हमको मिल गई। पहली चीज में हमने m की वैल्यू निकाली, तो वाई क्यू वी आर बाई 2। दूसरे के लिए कोणीय संवेग जो है वो होता कितना है, तो एम वी इंटू आर। और तीसरा निकाला एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब इन्हीं तीनों को हम लोग को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। तो देखो ये एम था और ये एल था, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से 2 को भाग दे दूं, तो आप कहोगे 1/2। तो ये कितना आएगा, ये कितना आया, आप कहोगे एम अपॉन एल बराबर, ये कितना आया, क्यू वी आर बाई 2, और ये कितना निकला, तो आप कहोगे एम वी आर, ठीक। तो देखो वी आर से मैंने वी आर काटा, तो एम अपॉन एल की जो वैल्यू है वो आई कितनी, वो आई कितनी, क्यू अपॉन 2m। एम अपॉन एल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, क्यू अपॉन 2m। और अभी एल मतलब मैंने बताया अभी एन एच अपॉन 2 पाई। तो क्या मैं एल को यहाँ ट्रांसफर कर दूं, तो एम बराबर ये हुआ क्यू अपॉन 2m, और ये एल। अब एल की जो वैल्यू है मैंने इक्वेशन 3 से एन एच अपॉन 2 पाई रख दी, तो ये कितना हुआ क्यू, और ये कितना एन एच अपॉन 2 पाई।
ठीक है, और ये कितना हो गया NH/2 पाई, और ये कितना हो गया 2m भी तो हुआ। ठीक है, ठीक। अब यही होती है जो मोमेंटम है, यही जो लीनियर मोमेंट, सॉरी क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, यही होता है एक्चुअल में किसी भी कक्षा के लिए NQH/4πm। क्या होता है? अब वो पूछता है बोहर मैग्नेट्रॉन, तो बोहर मैग्नेट्रॉन में हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन अपनी पहली ही कक्षा में घूमता है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या मैं एक रख दूं, यहाँ अगर n की वैल्यू मैंने कितनी रख दी एक, तो वो निकल आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसको हम बोल रहे हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, आप कहोगे m बराबर n की वैल्यू यहाँ एक रखोगे तो ये QH/4πm है ना। और देखो इसमें Q की जगह एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितना रख देंगे EH, यहाँ कितना रख देंगे E, और यहाँ कितना रख देंगे H, और 4πm। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है बात? और यहाँ अगर वो चेंजेस करता चला एक सेकेंड कक्षा में, तो यहाँ n की वैल्यू आप 2 रख दोगे। ठीक है, इतनी बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आवेश लेता है, चक्कर अगर लगा रहा है तो डेफिनेटली बात है बी को जनरेट करेगा, बी होगा तो मोमेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो सर्कुलर लूप के लिए हम क्या लेते हैं I/A, जहाँ I है धारा और A की बात करो तो वो क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीन जो पोजीशन होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं देखो ये एक डाइपोल है, ये -q कंटेन करता है, ये +q। तो अगर इसी की एक्सेस पर हम कोई पॉइंट लें, मान लो ये पॉइंट लें कितना, यहां दूरी पर p पॉइंट लें, और मैं आपसे कहूं यहां पे E की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो निकालो, तो इस P पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग अगर ये एलोंग इधर आ रहा तो बोलते हैं क्या, अक्षीय पोजीशन। क्या बोलते हैं, अक्षीय। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल। ठीक, अगर ये पॉइंट, अगर इस डाइपोल के मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो भाग में बांट रहा, इस कहीं इस पॉइंट पर आए, इधर आ जाए इधर, तो इस पी पॉइंट को इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किस पोजीशन पे कहेंगे, आप कहोगे निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक, तो याद करो कि जैसा हमने पढ़ा था कहाँ, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ई की जो वैल्यू थी वो निकाली थी, रिकॉल करो, तो 1/4πε0 2p/r³ आती थी, है ना। निरक्षीय स्थिति में आती थी 1/4πε0 p/r³। बिल्कुल वैसा ही ड्राइव हमें यहाँ करना है, यहाँ जो करना है वो भी एक्सियल के लिए, निरक्षीय के लिए, और फिर आगे किसी भी एंगल थीटा को हम जनरलाइज्ड वे में देखेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो हम बार मैग्नेट के लिए लें, तो बार मैग्नेट पहले सर आप बना लो। ठीक है, सपोज करो ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ये बना ऐसा क्यों रहे, क्योंकि वहां पे मैं जो पोल को लेता था वो यहाँ, वहां चार्ज लेता था तो यहाँ -q, वहां +q, तो वही फॉर्मेट में रख रहा हूं, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितनी है -m, और यहाँ पे कितनी है +m। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा इसका जो मिड पॉइंट है, तो आप कहोगे ये लेंथ पूरी कितनी है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं 2l। ठीक है, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ को तो हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना, और जो पोल के बीच की लेंथ को है उसको हम लोग कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ले रहे हैं। इधर की बात करो तो जो एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट मैंने अगर P माना, तो P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, B की वैल्यू पता करनी थी कि कितनी होगी।
तो आपको मैंने बताया कि सर आप यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को कितनी मानते थे, आर। अब इस पोल के कारण इस पॉइंट पी पर एक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे ये क्या है, प्लस एम, ये क्या है, माइनस एम। तो बताओ प्लस एम के कारण एक फील्ड यहीं तो जाएगी, उधर ही तो जाएगी। वो कितनी है, सपोज कर लो B1, कितनी है, B1। और इस माइनस के कारण इस पॉइंट P पर जो फील्ड डेवलप होगी वो कहाँ आएगी, इधर। वो कहाँ आएगी, इधर, B2। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। याद ये भी रखना है आपको कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल जो अगर वेक्टर क्वांटिटी में हम लेते हैं तो डायरेक्शन अगर देखो तो वो हमेशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो यूज होगा तो मैं बताऊंगा। अब B1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे वहां यूनिटरी चार्ज के लिए, मान लो ये चार्ज है, उसके लिए ई कितना निकलता था, आप कहोगे के, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये निकलता था यूनिट चार्ज के लिए। वैसे ही अगर इस पोल के कारण इस पॉइंट पी पर मुझे B1 निकालना है, तो बताओ इसके कारण यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। आप कहोगे यहां से यहां तक पूरी कितनी थी, आर। इधर से ये डिस्टेंस कितनी थी, एल। ये कितनी थी, एल। तो बताओ आर में से अगर एल को मैं माइनस कर दूं तो यही डिस्टेंस तो हुई आर माइनस एल। ठीक, और इस पोल की वजह से तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एल। ठीक, तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं। इस नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट पी पर B1 कितना आया, आप कहोगे वहां 1/4π, यहां μ0/4π। ठीक है, ठीक है। और देखो स्ट्रेंथ वहां क्यों लेते थे और यहां एम लेंगे, और नीचे लेते थे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस आर माइनस एल का क्या मैं स्क्वायर कर दूं, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एल ही तो है, क्योंकि यहां मिड पॉइंट से इधर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं कितना कंसीडर कर रहा था, आर। ठीक है, तो ये आर माइनस एल का स्क्वायर। और B2 की बात करूं तो B2 निकलेगा μ0/4π, ये निकला m, और ये r प्लस एल का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल। इतनी बात क्लियर। अब बताओ मुझे, देखो ये μ0/4π और ये m तो दोनों में कॉमन है। ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा, इसका छोटा, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब पक्की ये फील्ड क्या होगी, बड़ी, और ये फील्ड क्या होगी, छोटी। तो बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को हम घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये 180 पर काम कर रहे हैं, और दो वेक्टर अगर 180 पर काम करते हैं तो उनका जो फाइनल रिजल्टेंट आता है वो आता है a माइनस बी। तो ऐसे ही हम B1 माइनस B2, तो B इफेक्टिव की बात करूं वो आएगा B1 माइनस B2 इक्वल कितना आ गया वो, एक मिनट, वो आया μ0/4π। m को मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर आया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो μ0/4π, ये हुआ m, ये एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एग्री। और ये देखो, समझो a प्लस बी का स्क्वायर था, ये a माइनस बी का स्क्वायर था, बीच में माइनस है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म तो गायब, कट जाएगा। यहां आएगा 2rl, ठीक है, और यहां आएगा माइनस के 2rl, विद माइनस साइन क्या हो जाएगा, 2rl प्लस 2rl। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये देख लो आप, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, माइनस आया था यहाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl। ठीक, तो माइनस से देखो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4rl। तो ये μ0/4π,
ये m, और इधर आया 4RL, इधर आ रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब वो बोलता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल,